बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello, welcome to News Reviews. Zishan Merchant, because of his busy schedule, could not make it to the studio today. So I thought let not this time slot go away, and we'll do a show with Mehreen. Thank you, Mehreen, for being part of the show again in his absence. She's the replacement for Zishan Merchant. न्यूज़ की स्टार्ट करते हैं, और आज मैं बिल्कुल डाउन हूँ. तो मेरीन, न्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ थी कि कल एक और सीनियर जर्नलिस्ट शॉट डेड इन मीरान शाह. सो दैट्स अ बैड इंसिडेंट. और ये जियो न्यूज़ के, हाँ, जियो न्यूज़ के. और उसके साथ इन्होंने दिया है कि जितनी भी एजेंसीज़ हैं और जितने भी रीजन्स हैं फेडरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़ के, फाटा के इनफैक्ट वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि वो जो हैं काफ़ी डेंजरस हैं जर्नलिस्ट के लिए. और आई थिंक इससे पहले भी एक और जर्नलिस्ट की कंट्रोवर्शियल मर्डर पे भी बात हो रही थी. तो वाकई में अगर देखा जाए कि नॉट जस्ट फाटा, आई थिंक ऑल ओवर पाकिस्तान, बलूचिस्तान में भी आप देखें कि वहाँ पे भी जर्नलिस्ट को मारा जाता है. आई थिंक सबसे ईजीएस्ट टारगेट जो होते हैं, बिकॉज एंड अनटिल अनलेस दोज जर्नलिस्ट आर वर्किंग ऑन अ वेरी कोई केस उनके पास ऐसा होता है कि जहाँ पे वो उनके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो अगर वो रिवील कर दें अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, तो वो काफ़ी थ्रेटनिंग होती है फॉर द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड. और आई थिंक इनको थ्रेट्स भी मिल रहे थे, जो न्यूज़पेपर में दिया है, काफ़ी मंथ से इनको थ्रेट्स मिल रहे थे. बट येस, आई हैव नो आइडिया कि मतलब इतना. और जो मज़े की बात है वो ये है कि कभी केसेस कोई पकड़ा ही नहीं जाता है ना. इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस. इससे पहले भी आई थिंक वली खान बाबर भी थे जियो टीवी के, लेकिन उनके भी कोई पकड़ा नहीं गया, कुछ पता नहीं चला कि ये किसने. आई थिंक उनके जो एविडेंस जो देने के लिए थे वो लोग को भी शायद एग्जैक्टली वो डिफरेंट बड़े इम्पॉर्टेंट किसी केस पे वर्क कर रहे थे और उसके बाद उनको मारा गया. सो लाइक अगर गवर्नमेंट जो है वो जर्नलिस्ट को भी सिक्योरिटी नहीं दे सकती, लेकिन तो मेरा ऑनेस्टली अगर आप देखोगे जितने आई रियली सल्यूट ऑल दीज जर्नलिस्ट. जिस सर्कमस्टांसेस में वो लोग काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल, जहां आप और मैं अपने घरों के दरवाजे लॉक करके, खिड़कियां बंद करके, इंश्योरिंग के सारे घर वाले, फैमिली, रिलेटिव सब घर पहुंच चुके हैं. दीज गाइज आर एक्चुअली आउट ऑन द रोड एंड कवरिंग दोज स्टोरीज फॉर अस. कितने लोग हैं, बल्कि इनफैक्ट अभी जो कोयटा में भी जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था अलमदाद रोड वाला, उसमें भी काफ़ी जो आपके रिपोर्टर्स थे वो शहीद हुए थे. ज़्यादातर आप देखें जिस तरह के केओस होता है, वायलेंस होता है, प्रोटेस्ट होते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, तो दीज गाइज आर ऑन द रोड. बल्कि पीछे कहीं कोई फायरिंग या कोई ऑपरेशन भी हो रहा होता है कहीं पर, तो ये लोग खड़े होते हैं और वहाँ से रिपोर्ट्स दे रहे होते हैं. बहुत ज़्यादा, यानी इनका रिस्क फैक्टर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है. और जो नॉट गिवन दैट ऑनर, ना ही उनको वो प्रोटेक्शन दी जाती है. अगर वो किसी कंट्रोवर्शियल केस पे भी काम कर रहे हैं तो उनको वो प्रोटेक्शन नहीं दी जाती जो वो डिजर्व. और कुछ एरियाज जैसे फाटा वगैरह, ये तो इटसेल्फ एक एरिया ही कंट्रोवर्शियल है. बिकॉज द थिंग इज़ दिस के वहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, बहुत सारी फोर्सेस हैं जो काम कर रही हैं. और अगर हम नॉर्मल भी एक आदमी इंसान को देखें तो आप देखें कि उनको भी कोई सिक्योरिटी नहीं है. ठीक है. और प्लस अगर एक बंदा जो बाकायदा मीडिया पे आकर उन फोर्सेस के अगेंस्ट बोल रहा है, तो ये तो हमें इतना, तो मेरे ख्याल है अब सेंस आ जाना चाहिए. हमें हर शख्स में इतना सेंस है कि 100% उसको थ्रेट्स तो मिल रहे हैं. ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो फोर्सेस इतनी पावरफुल हैं कि हमारी अपनी गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं है जितनी वो है. और ये वर्ल्ड वाइड होता है कि जो भी कंट्रोवर्शियल केसेस पे काम कर रहे होते हैं उनको लाइफ थ्रेट्स तो होते हैं. सो लाइक आई विश के लाइक गवर्नमेंट कुछ वर्कआउट करे एटलीस्ट दिस टाइम, मतलब पकड़ ले उन लोगों को जो कि ये सब काम कर रहे हैं. assuming कि इनकी once this reporter was shot dead yesterday, तो काफ़ी टेकर्स पे चल रहे थे कि आई गेस all the journalists they're going to protest for these killings. but इन्होंने पहले भी इससे काफ़ी पहले भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट किलिंग ऑफ जर्नलिस्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट हैज़ रियली नॉट ब्रॉट एनी सोल्यूशन कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए या उनकी सिक्योरिटी को जो प्रायोरिटाइज किया जाए बिकॉज ऑफ whatever circumstances in the situation. मुझे लगता है कि आई थिंक ये जो हमारा FIA है इसको आई थिंक दोबारा से देखना चाहिए, इसकी सारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और ज़रा चेक करना चाहिए कि कितने केपेबल हैं ये लोग
कि माशाल्लाह जितने हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनको भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कभी किसी मतलब किसी गरीब के को मार के चले गए उसको तो एक दूर की बात है, लेकिन ये कि जो हमारे हाई प्रोफाइल लोग हैं ये उनके मर्डर्स को भी नहीं पकड़ पाते हैं। तो आई डोंट नो, एक दोबारा से रीवैल्यूएट होना चाहिए इनकी ट्रेनिंग्स को, इनकी क्वालिफिकेशन को कि कौन लोग हैं जो FIA में काम कर रहे हैं। दूसरी अगर आप न्यूज़ देखें, आप मुझे ईरान के बारे में बता रही थी कि लास्ट वीक आई थिंक मंडे के साथ में मेंशन किया था कि द प्रेसिडेंट ज़रदारी वाज एक्सपेक्टेड टू गो टू ईरान क्योंकि वहाँ पे कोई पाइपलाइन का कोई एग्रीमेंट होना था, तो उसके क्या रिजल्ट आए? आई थिंक जो न्यूज़ में दे रहे हैं कि वो उन्होंने मुलाकात किया खुमैनी साहब से, वो कह रहे हैं कि क्योंकि US काफ़ी ज़्यादा मतलब अपोज कर रहा है इस चीज़ को कि आप नहीं मैं यही क्वेश्चन रेज करना चाहती थी कि जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के टाइज के बारे में बात आती है, इन कंसिडरिंग कि अमेरिका का इस वक्त हमारे कितनी एक्टिवली वो इन्वॉल्व हैं, हाउ एक्टिव दे आर इन्वॉल्व इन द पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड द सिचुएशन ऑफ जो टेररिज्म के लिए, तो क्या How is their reaction going to be towards this? वो काफ़ी अगेंस्ट हैं और फंडिंग वर्क का सबसे बड़ा मसला आई थिंक है हमारे पास। और जो इसमें जो न्यूज़ में दिया गया था कि आई थिंक ये पहले ही मतलब इनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, बल्कि इनफैक्ट ईरान की साइट पे जो ईरान का जो डेवलपमेंट वर्क था फॉर दिस पाइपलाइन थिंग वो उन्होंने अपने एंड पे तो कर लिया है सारा। इशू आ रहा था कि पाकिस्तान में कौन करेगा, तो वो US की बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है उस चीज़ के, जिसको खुमैनी साहब ने कहा है कि हम काम करेंगे। और आई थिंक कोई ईरानी कोई कंपनी है जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट भी विन कर लिया, एंड देन ही सेड टू प्रेसिडेंट ज़रदारी के लाइक उनकी बेशक उनकी अपोजिशन, लेकिन उसके बाद हम उसके बावजूद ये वर्क जो है काम जो है वो जारी रहेगा। और यस ये तो एक बड़ा फैक्ट है कि जितनी भी आई थिंक US जो है वो उसकी बिल्कुल भी इस चीज़ में वो खुश नहीं है कि मुस्लिम कंट्रीज़ का आपस में यूनिटी हो, बिकॉज लाइक Let's see how that works out. वो फंड नहीं करेंगे तो आई डोंट नो। अच्छा, कुछ अरसे पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा कि आई थिंक स्पेशली आफ्टर शाहजेब खान की जो किलिंग के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और चीफ जस्टिस ने जो नोटिस लिया था, उन्होंने IG सिंध को बुलाया था, उन्होंने उनको काफ़ी उनकी क्लास ली थी कि कराची में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जितनी टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, तो उसके बारे में व्हाट आर यू डूइंग। एक अपेरेंटली कोई इनिशिएटिव लिया गया है, अब मुझे नहीं पता कि वो कितना सही है कितना गलत है या उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या वो एक्चुअली कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। कि आज न्यूज़ की बड़ी हेडलाइन है कि ओवर 1200 पुलिसमैन हैव बीन सस्पेंडेड, और सिंध के जो IG हैं उन्होंने ये सस्पेंशन ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं। हाँ, उसके आगे की स्टोरी ये थी कि एक तो उसमें जो रैंक्स हैं वो ज़्यादातर SSPs, SPs और DSPs हैं, लेकिन जो उसमें सबसे ज़्यादा जो मज़े की बात है जब आप पूरी न्यूज़ पढ़ें तो बिल्कुल एंड में ये लिखा है कि जी उनको जब तक उनका ये प्रूफ नहीं हो जाता, जिसकी बेसिस पे उनको सस्पेंशन ऑर्डर्स दिए गए हैं, जब तक ये चीज़ उनके ऊपर प्रूव नहीं हो जाती उनको उनकी फुल सैलरी दी जाएगी। सो लाइक वो इट्स अ पेड वेकेशन यू कैन से, टेंशन ना लें। अच्छा, वैसे 1200 लोगों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन तो फिर 1200 गए तो रह कितने गए और क्या मतलब वैसे हम तरस गए हैं कि हालात ख़राब होते हैं तो पुलिस वालों को देखने तरस गए। अभी 1200 लोग चले गए तो अब तो मुझे लगता है वो जो एक भी नज़र आता था ना हमें वो भी। और आई थिंक अगर आपको किसी को पनिश करना है तो एटलीस्ट आप, अच्छा पहले इसमें दिया हुआ था कि आई थिंक ज़ियाउल हक के टाइम पे ये रूल था कि आप उनको हाफ सैलरी पे करते थे, ठीक है। और लाइक एक तो आपने कोई भी फॉर एनी रीज़न आप जो है वो सस्पेक्ट हैं और आपको सस्पेंशन लेटर दिया जा रहा है, आप इन्वॉल्व हैं या नहीं है दैट्स अ डिफरेंट, बट आपका नाम उसमें आ रहा है। सो आप एक तो ये चीज़ है, ठीक है, प्लस आप ये सोचें कि आपने उनको सस्पेंड कर दिया, मीन्स 1200 लोग आपकी वर्कफोर्स में से कम हो गए, ठीक। तीसरी चीज़ ये है कि जी 1200 लोगों की अब जब तक ये आप उनके ऊपर प्रूफ नहीं हो जाता कि वो केस सही है या नहीं है, आप 1200 नए लोगों को हायर नहीं करेंगे। सो वो 1200 लोगों की जो जगह है वो खाली है, और जो वो पैसा है उस पर या तो आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं रख सकते कि वो पैसा जो है वो आप उनको सैलरीज भी फुल सैलरीज दे रहे हैं। भाई किस बात की उनको आप सैलरीज दे रहे हैं? एटलीस्ट सैलरीज की बात छोड़ें, कमेटी की रिपोर्ट में देखें कि इन कराची मतलब 550 लोग से के लिए एक पुलिसमैन है। वो एक पुलिसमैन भी मुझे तो नज़र नहीं आता मेरे इलाके में ऑनेस्टली, लेकिन इज़ इन अ रेशियो अ बिट ऑफ 1 for every 574 पीपल। जहाँ अगर कंपेयर किया जाए तो लाहौर में वो 291 है और दिल्ली में 241 है। फॉर एवरी 241 पीपल देयर इज़ 1 पुलिसमैन जिनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर। तो ये 574 इज़ आई थिंक अ वेरी हाई रेशो
और वो खैर पुलिस तो नज़र ही नहीं आती, लेकिन 550 लोगों के लिए एक पुलिसमैन, तो आप इसको 1200 से मल्टीप्लाई कर लें कि अगर 574 पीपल के लिए एक पुलिस वाला है तो क्या 1200 पुलिसमैन जो होंगे वो कितने लोगों के लिए होंगे, और इसका मतलब कितने लोग अनसिक्योर हो गए, मतलब 7 लाख के करीब। एग्जैक्टली। तो 7 लाख और उनको इस चीज़ के पैसे, मतलब मुझे देखिए, मुझे जो ऑब्जेक्शन है वो यही है कि जब एक बंदे को घर में बैठ के सैलरी मिल रही है, फुल सैलरी, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो केस प्रूव हो या ना। हाँ, जब प्रूव होगा, जब वो उसको पनिशमेंट मिलेगी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट यार लाइक आपको यहाँ का हाल पता है और गवर्नमेंट भी चेंज होने वाली है, तो फिर आई डोंट नो कौन इनके से, जब तक उनको घर बैठ के सैलरी, तो आई होप वो किसी फॉरेन ट्रिप पे भी जा सकते हैं अपने बच्चों के साथ। और राइट। अच्छा, एक और मैं पिक्चर देख रही थी आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मेन पेज पे, एंड द टाइटल इज़ परफेक्ट, लेबर ऑफ लव, जनरेशन गैप। इसमें अगर आप देखें पिक्चर स्क्रीन पे, तो ये रोड के किनारे एक ज़रा बुज़ुर्ग आदमी बैठा हुआ है और उसके बराबर थोड़ी दूर में एक बच्चा बैठा हुआ है, और ये कोरंगी में है। वहाँ पे आते जाते लोग जो है जूते पॉलिश करवाते हैं। तो अगर आप देखेंगे बिटवीन दीज जनरेशन्स नथिंग हैज़ रियली चेंज्ड, वी आर स्टिल स्टैंडिंग वेयर वी वर से 30 years बैक और 20 years बैक, और आज भी वो बच्चा उसी ख़ानदान से आता है और उसी काम में इन्वॉल्व है। बिल्कुल। सो बेसिकली दैट शोज़ अ लॉट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम एंड द एम्प्लॉयमेंट सिस्टम इन कराची और इन पाकिस्तान, सॉरी, ओवरऑल। अगर हम मैं वही बात आयशा बोलूँ कि मैं बात साहब के पास गई थी, बड़ी इम्प्रेस हुई, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़ी अच्छी बातें वो कर रहे थे। एक तो हमारे पास एक मसला ये भी है कि हम लोग बड़े गलत भी इंटरप्रेट कर लेते हैं चीज़ों को, गलत बात समझ लेते हैं कि यार हम बहुत, ये बंदा ये ऐसा क्यों कह रहा है या वैसा क्यों कह रहा है। चीज़ उन्होंने ये कही कि जब आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ, उन्होंने कहा यस मसाइल हैं, यस प्रॉब्लम्स हैं, और ठीक है हम उस पर बहुत सफ़र भी कर रहे हैं, बट एटलीस्ट हमारा जो अपना पार्ट है, मतलब अगर मैं वही बात बोलूँ कि हम में से हर शख्स को अपना पार्ट अदा करना है, अपना पार्ट प्ले करना है, ठीक है। अगर बच्चे जो हैं, सारे बच्चे गली में बदतमीज़ी कर रहे होंगे या गालियाँ दे रहे होंगे, तो मैं अपने बच्चे को ये कह के नहीं छोड़ दूँगी कि चूँकि सारे ही बच्चे कर रहे हैं तो लाइक कोई बात नहीं, अगर मेरा बेटा भी ऐसा कर ले तो क्या फ़र्क पड़ता है या नहीं है। मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी यार ठीक है, मैं अपने बेटे को क्या कहूँगी, बेटा वो आप ऐसा करें लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, बिकॉज बीइंग अ मदर आई एम प्लेइंग माई रोल फॉर द सोसाइटी, ठीक है। हाँ, सही है कि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, बच्चों का पेट बातों से नहीं भर सकता, सारी बातें, लेकिन येस इसमें जो चीज़ इन्होंने दिखाई है, एक बड़ा अच्छा उन्होंने एक सजेशन दिया था कि अगर हमारे मुल्क में सारे वो लोग जो कि 20 साल या 20 साल से ऊपर हैं, किसी एक छोटे बच्चे जो 10 साल से कम का होगा उसका हाथ पकड़ लें, ठीक है, हाथ पकड़ लें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, इन द सेंस के फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, अगर कोई ऐसा बच्चा है, कोई मेड आती है घर में, उसका बच्चा है, नहीं, हाँ, तो वो रोल है। उन्होंने कहा अगर हम चूँकि पढ़ा सकते हैं, हमको लगता है कि उसकी माँ तो नहीं उसका होमवर्क करा सकती, उसकी माँ तो नहीं उसको पढ़ा सकती, अगर मैं और आप बैठ के सिर्फ उस बच्चे का होमवर्क करा दें, उसको बुक्स पढ़ना सिखा दें, उसको कुछ पढ़ना लिखना सिखा दें, उसको राइटिंग करना सिखा दें, और उन्होंने कहा अगर कहीं बड़ी अच्छी एग्जीबिशन लगी हुई है, आप उस बच्चे को ले जाएं और ले जाकर उसको दिखा दें, एक बात है। सो मे बी ये तो ये जो टाइम है, ये जो बात है कि इसके लिए कोई और पॉलिश करने वाला बच्चा है, हम रिस्पॉन्सिबल इसलिए बिकॉज हमने अपना वोटिंग पावर यूटिलाइज नहीं किया, हमने गलत लोगों के लिए वोट किया है, और फिर जब उन्होंने कोई काम आके नहीं किया तो फिर हमने बड़े मजे से उनके ऊपर ब्लेम कर दिया, व्हिच इज कंप्लीटली रॉन्ग। और मैंने उस पर यह भी कहा था कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करें, सो अगर हम उसको सफ़र कर रहे हैं उसके डाउनफॉल को, तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा भी तो कहीं ना कहीं करेक्टर है ना उस चीज़ में। अगर जहाँ कमरे में बैठे हैं, पंखे लाइटें चल रही हैं, और दूसरा आप ये देखिए कि जहाँ पहले एक बल्ब लगा होता था वहाँ 5 बल्ब लगे होते हैं जस्ट टू शो ऑफ, तो वो जो हमारा वेस्टेज है वो ही तो हम पे ऑफ कर रहे हैं। बिल्कुल। आई गेस ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे कि ये पिक्चर हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें जनरेशन गैप दिखाए थे, और ये दिखाए थे कि आज भी कुछ बदला नहीं है। जो बाप पहले जूते पॉलिश करता था, आज उसी का छोटा 3-4 साल का बच्चा भी उसी ऑक्यूपेशन में फोर्सफुली डाला जा रहा है। लेकिन जो इस वक्त की हालिया गवर्नमेंट है,
जिन्होंने, मैंने आपको मंडे को भी बताया था कि शर्जील मेमन साहब ने बोला था कि एक बेनज़ीर बस्ती बन रही है जहाँ पे कितने लोगों को वहाँ पे घर दिए जा रहे हैं। उसी तरह आज जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो चेयरवुमेन है फरजाना राजा, वो क्लेम कर रही हैं कि इन द नेक्स्ट 4 years around 3 million children will be enrolled into the educational program, और उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो 5 से 12 साल के बच्चों को दिए जाएंगे। काफ़ी टाइम लग गया उनको वैसे ये क्लेम करने में, मतलब अभी उन्होंने आगे 4 साल और बोला। और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सपोर्ट से कर रहे हैं ना, मतलब एक ब्रिटिश को एक फ़िक्र लगी हुई है, मतलब बाहर मोहल्ले वाले को फ़िक्र है कि भाई आप अपने बच्चे को स्कूल भेज दें खुदा के वास्ते, लेकिन मुझे खुद होश नहीं है कि मुझे अपने बच्चे को स्कूल भेजना है या नहीं भेजना। दिस समथिंग लाइक दैट कि आपका नेबर आके आपका दरवाज़ा खटखटाए कि भाई आप अपने बच्चे को स्कूल भेज दें, फीस मैं दे दूँगा। तो और आपको खुद कोई फ़िक्र नहीं है। बट मुझे ये सोच रही हूँ कि इनको 5 साल की गवर्नमेंट में इनको आखिरी वक्त में क्यों याद आया? अगर इन्हें ये इनिशिएटिव ये 4 साल पहले लेती तो आज ये सारे बच्चे इस सब वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि इतने मतलब टेन्योर खत्म होने पे इनको क्यों ख्याल आया कि हम 3 मिलियन बच्चों को एनरोल करेंगे, या आपको जैसे ही आप गवर्नमेंट में आई थी आपको पहला स्टेप एजुकेशन और हेल्थ पे काम करना चाहिए था फॉर अ बेटर फ्यूचर। पर वेल लेट्स सी, इसके बराबर में एक और मैं न्यूज़ देख रही हूँ कि काफ़ी पिछले, अगर आप देखें पॉलिटिक्स में ज़रा थोड़ी ऊपर ऊंच नीच हो रही है। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी MQM है, उन्होंने शायद अपोज कर दिया था करंट गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा था कि हम अपोजिशन में चले जाएंगे। हमने तो पिछले एपिसोड में डिस्कस भी किया था कि वो एजुकेशनल बिल था जिसके ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और उसके बाद कुछ न्यूज़ आई थी कि शायद उनके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने तो रिज़ाइन किया ही था गवर्नमेंट में से, लेकिन द गवर्नर ऑफ कराची इशरत लिबाद साहब, उन्होंने भी शायद रिज़ाइन किया था। और अगर ये तस्वीर देखें तो उसकी टाइटल है गो बैक टू गवर्नर्स हाउस। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इशरत लिबाद साहब से बोला है कि वो वापस गवर्नर हाउस जाइए और अपना ओहदा संभालें, क्योंकि इस वक्त कराची के लोगों को उनकी या सिंध के लोगों को उनकी ज़रूरत है। बट दिस पिक्चर इज़ वेरी क्लासिक। एक्चुअली इसके बारे में कुछ 1-2 कंट्रोवर्सीज भी हैं। एक तो ये कंट्रोवर्सी भी है कि एक लोकल बॉडी बिल जो है वो दिया गया था MQM की तरफ से, जिसको MQM ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अपेरेंटली जो हमारी गवर्नमेंट मतलब पीपल्स पार्टी है, दे वांट दैट कमिश्नर सिस्टम इन कराची, राइट। सो अगर MQM के उस बिल पे बीइंग एन MQM लाइक रिलेटेड टू MQM इशरत लिबाद उसके अगेंस्ट में साइन नहीं कर सकते थे, जाहिर सी बात है वो सेम उस पार्टी को बिलोंग करते थे। तो कहा यह गया था कि उस सारी कंट्रोवर्सी को निकालने के लिए, क्योंकि वो बिल MQM ने दिया था एंड दे सपोज टू अपोज इट, गवर्नमेंट को उसको अपोज करना था, तो इनको वहाँ से फ्रेम में से हटाया गया 2-3 दिन के लिए, और जो केयर टेकर गवर्नर था उसने उस पर साइन कर दिया बिल पे। सो लाइक इनका नाम भी इन्वॉल्व नहीं हुआ और इन्वॉल्वमेंट भी पीपल्स पार्टी की हुई, और उसके इबाद साहब हैज़ बीन द ओनली गवर्नर जिन्होंने इस वक्त 10 साल से ज़ायद कर रहे हैं। मस्ट से उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। उनके टाइम पे ही मेयर सिस्टम आया था, तो कराची में आप देखेंगे जैसा कि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हमें नजर आई थी, वो इन्हीं के अंडर आई थी, तो ही डज हैव अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस ऑन हिज नोट। एक और मैंने न्यूज़ देखी थी कि जहाँ पे हम एजुकेशन की बात करते हैं और जहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं एज ए सोसाइटी, तो कराची ग्रामर स्कूल जो कराची का एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना स्कूल है, उन्होंने हमेशा से उनका मैंने देखा इनिशिएटिव है, बच्चों को कम्युनिटी वर्क में बहुत इन्वॉल्व किया जाता है। दे गो टू डिफरेंट NGOs, दे गो टू डिफरेंट NGO सेट अप स्कूल्स, और वहाँ पे उनके स्टूडेंट्स का मस्ट है कि वो जाके वहाँ पे कुछ आवर्स कंप्लीट करने होते हैं एंड टीच द किड्स देयर। तो उन्होंने एक नया स्टार्ट किया KGS लाइफलाइन ब्लड ड्राइव, जिसमें वो पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स और बच्चे जो हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं फॉर ऑल द नीडी वंस। आई गेस दैट्स अ वेरी एक अच्छा इनिशिएटिव इसलिए है बिकॉज वो बच्चों को अवेयरनेस है, उनको कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स पीपल। ये बात मैं कह रही हूँ कि अगर आप आयशा हमारी सोसाइटी में देखें तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं और उनको कोई रिटर्न भी नहीं चाहिए। रिटर्न मतलब रिटर्न मतलब ये कि वो ये नहीं सोच रहे कि हमें इन रिटर्न सोसाइटी में हमेशा नॉर्मली बोला जाता है कि नहीं ये माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या नहीं ये वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं तो वहाँ पे भी आप उनको सिखाने के लिए भेज रहे हो ना। माँ बाप अपनी जितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा कोड अब्बास साहब के स्कूल में लिखा हुआ था और वहाँ उनके सेंटर में लिखा हुआ था, और वो ये था कि आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएं कि क्या सोचना है, आपने अपने बच्चों को ये सिखाएं कि कैसे सोचना। बिल्कुल। और जो उन्होंने कहा जो टीचर्स होते हैं, एक जो
एक मीडियोकर टीचर होता है, बच्चों को बताता है चीज़ों के बारे में, एक एवरेज टीचर बच्चों को प्रैक्टिकल करके बताता है, उसको सिखाता है, लेकिन एक ग्रेट टीचर जो है वो बच्चे को इंस्पायर करता है। बिकॉज आप इसलिए बात बोल रही हूँ कि माँ बाप जो होते हैं वो उनका काम होता है, वो करते हैं, वो बच्चों को सही और गलत सिखाते हैं, वो उनको सिखाते हैं कि लोगों की किस तरह मदद करनी चाहिए, गरीबों के साथ किस तरह करना चाहिए। लेकिन आई थिंक बच्चों पे उस वक्त ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जब उसके बराबर में खड़ा हुआ बच्चा जो है ना वो काम करे, तो वो उसको देख के कहेगा यार इसने किया मैं भी करूँ, बिकॉज वो दे कैन रिलेट के वो एज माँ बाप होता है ना, तो आई थिंक मुझे थोड़ा, देखिए माँ बाप जो है ना एक पर्टिकुलर फैमिली के बच्चे को ट्रेन कर रहे होते हैं। एक टीचर जो होता है, इन अदर वर्ड्स एक टीचर जो होता है, अगर उसके सामने 100 बच्चे बैठे हुए सबको 100 डिफरेंट फैमिलीज, वो जो बात सिखा रहे हैं ना, जो बच्चे को इंस्पायर करें, जैसे कि ये अब एक ब्लड डोनेशन थिंग है, तो बच्चे देख रहे हैं कि मेरे माँ बाप आगे ब्लड दे रहे हैं, मेरे लाइक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकती हैं कि अगर अच्छा काम करने के लिए अगर वही अच्छा काम इंडिविजुअली बंदा करेगा तो शायद उसका इफेक्ट उतना एकदम से ज़्यादा ना है, लेकिन अगर एक प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ मुख्तलिफ लोग मिलके कोई काम करेंगे तो वो चेंज बहुत जल्दी नज़र आता है। अच्छा, पॉलिटिक्स की बात करें तो एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आई थी जिसको मैं आई वाज काइंड ऑफ हैप्पी, it's a good news, so good news should always be mentioned। शर्मिला फारूकी साहिबा की थोड़े अर्से पहले बात पक्की की रस्म हुई थी और उनकी अपेरेंटली शादी भी होने वाली है, तो फ्रॉम द टीम ऑफ 247 we are going to congratulate her and hope and wish her all the best for the coming life and the new life that she's going to enter। जो उनकी मैं स्टोरी पढ़ी थी, अपेरेंटली ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट और उनकी एग्जैक्टली काइंड ऑफ शॉकिंग। काफी लोग बेचारे सैड भी हुए होंगे उनके पीछे, तो उनकी वीना मलिक तो मेरे ख्याल है बिल्कुल सैड नहीं। वीना मलिक की भी तो आप मुझे न्यूज़ बता रही थी माशाल्लाह। वीना मलिक किस पर 100 men in 1 minute, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खैर करे, ऐसे मुसलमान अगर होने लग गए ना हमारे यहाँ तो मतलब वाकई में वीना मलिक ने नाक कटवा दी पाकिस्तान की। लेकिन जब वो बोलती है आई डोंट हैव माय आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम पाकिस्तान, यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, पीपल डोंट नो यू एज वीना मलिक, पीपल नो यू एज वीना मलिक फ्रॉम पाकिस्तान। और इवन अगर हम अपनी भी बात करें आयशा, यू वर्क आई वर्क, बट हम अपने कल्चर को मतलब बीइंग अ वुमन, द मिनट आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस आई एम रिप्रेजेंटिंग माय फैमिली, आई एम रिप्रेजेंट, एंड व्हेन आई स्टेप आउट ऑफ माय कंट्री देन आई एम रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री। और अब ये हमारा अपना काम है बीइंग अ वुमन, खास तौर पे मैं ये चीज़ कहूँगी कि आपका ये अपना काम है कि आप अपने कल्चर से प्यार करें, अपनी कंट्री से प्यार करें, बिकॉज आप यहाँ पैदा हुए, ये आपकी आइडेंटिटी है। और आप जहाँ भी जाएं, हमारे अपने कल्चर की एक अपनी खूबसूरती है, हमारे अपने रिलीजन की एक अपनी खूबसूरती है। सो आई डोंट नो, मतलब वीना मलिक को तो खैर डिसोन शायद कर देना चाहिए। आखिरी न्यूज़ अगर मैं मेंशन करना चाहूँ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, उन्होंने वेडनेसडे को एक लेटर लिखा है जो वो अपोजिशन के जो है नेशनल असेंबली चौधरी निसार अली ख़ान, और उनसे मांगी हैं 3 नॉमिनेशंस फॉर दी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। ये जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट जो है ना, ये मुझे लगता है कि इलेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पर केयर टेकर गवर्नमेंट हो चुकी है। लेकिन कुछ स्पेकुलेशंस ये भी बोला जा रहे हैं कि इलेक्शन शायद नहीं होंगे मई में, वो स्ट्रेच करेंगे केयर टेकर गवर्नमेंट की जो ड्यूरेशन है वो 3 महीने नहीं होगी, वो उससे मज़ीद और आगे जाएगी। और उसके साथ फिर जो स्टोरी ना जो मैं नहीं, आई थिंक जाहिर सी बात है, मतलब आप कुछ सोचें केयर टेकर गवर्नमेंट को इतना चांस तो वो देंगे ना कि वो भी थोड़ा सा फायदा इस्तिफादा हासिल कर सके। यही मसला है कि हमारे जितनी गवर्नमेंट 3 महीने में क्या होता है आयशा, 3 महीने में क्या होता है आप बताएं। यही सोचती हैं कि हमें कैसे फ़ायदा होगा, ये नहीं सोचती कि हम दूसरों को किस तरह फ़ायदा। 3 महीने में तो कुछ नहीं होता, 3 महीने में क्या फ़ायदा होगा उनको। सही देखते हैं, चलें आप और मैं भी देखते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट कब तक डिसाइड होती है, क्योंकि आज तो ऑलमोस्ट फरवरी। और बड़े मजे की एक स्टेटमेंट आ रही थी नवाज शरीफ साहब की कुछ अर्सा अभी थोड़े दिन पहले कि जो सादिक और अमीन होगा उसी को चांस दिया जाएगा। शरीफ साहब को मुझे एक चीज़ याद आई है कि अभी बल्कि इनफैक्ट बिफोर रिकॉर्डिंग दिस शो मेरे पास एक ईमेल आई फ्रॉम प्रशांत बंसाल, सॉरी इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग अ नेम राइट, बट ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और ये काफ़ी अपने जो कमेंट्स हैं वो हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अच्छी एक मैं कहूँगी कि एक उनकी एडवाइस है कि हम हमेशा अपने हर शो में एक इस तरह कॉमिकल पिक्चर भी डालें। और आज की पाकिस्तान टुडे में ये इमेज आई है विच डिड मेक मी लाफ। लाइफ ऑफ पाई जो अभी हमने एक मूवी देखी थी उसी के बेसिस पे एक है, और ये आप तस्वीर देखें
और अपने कमेंट्स फीडबैक भी जरूर बताइएगा कि व्हाट यू फील अबाउट आप लोग भी शेयर करें ऐसी अच्छी तस्वीरें आप भी हमें शेयर करें. वी आर गोना ऑब्वियसली and definitely share it on our shows. On this, we're going to end the show. Take care and Allah Hafiz.